रमेश सम्मानित कर रहे हैं साथी सभी सदस्य। दादा दादी को, माँ बाप को, किसी को भी दे सकते हैं। और अभी पेन की रियाज में बहुत ज्यादा गड़बड़ रहती है। पेन की रियाज हमारा एक ऐसा ग्रंथि है जो कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है, और सही समय पे सही मात्रा में अगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र सही रहता है, हमारे को डायबिटीज नहीं होगी। ये N3 के पॉइंट है। पेन की रियाज में किसी के भी कोई गड़बड़ हो, शुगर रहती हो या कोई और गड़बड़ रहती हो, तो ये N3 का पॉइंट है। N3 का ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। N3 के यानी कि आपकी पेन की रियाज में कोई भी गड़बड़ है, वो सही तरीके से हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर रही है सही समय पे, तो उससे फिर आपके टायरोसिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सही मात्रा में नहीं बनेंगे, तो भोजन पचेगा ही नहीं। कई लोगों को देखा होगा, कहते हैं खाने के बाद में ना भोजन ऐसे लगा है जैसे यही पड़ा है, और वाकई में यही पड़ा रहता है। आप थोड़ी देर बाद में अगर पानी पी के उल्टी करोगे तो जैसा भोजन आपने किया था वैसा का वैसा निकल जाएगा। ये ऐसे लोगों को बहुत जबरदस्त पॉइंट है N3। अब N4 होता है हमारे गाल ब्लैडर का पॉइंट। गाल ब्लैडर में कोई भी दिक्कत हो, गाल ब्लैडर आपको पता है हमारा लिवर जो है वो बाइल जूस बनाता है और गाल ब्लैडर में स्टोर करता है, और वो बाइल जूस हम जब भोजन करते हैं तो वो गाल ब्लैडर रिलीज करता है अच्छी मात्रा में, जिस मात्रा में चाहिए, तो उससे आपका भोजन जो है ना पचता है। तो भोजन में क्या है, आपके जो तेल है, घी है, फैट वाली जो चीजें हैं, पचाने के लिए आपका गाल ब्लैडर सही मात्रा में बाइल जूस रिलीज करेगा तो वो काम करेगा। तो ये गाल ब्लैडर का पॉइंट है। अब स्प्लीन का पॉइंट, स्प्लीन जो हमारी तिल्ली होती है, प्लीहा, उसका पॉइंट है N5। इसी साइड में इस तरह से ऐसे दबाने से आपकी स्प्लीन ठीक होगी। N6 एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट है जिनके लीवर में कोई भी दिक्कत रहती हो, जिनको ज्वाइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, काला पीलिया भी इससे ठीक हो जाता है, इतना जबरदस्त है ये N6। इसमें क्या हुआ कि हाथ और पैर दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पॉइंट कोहनी से बिल्कुल नीचे और जांघ के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट बीच में, और तीसरा पॉइंट घुटने से थोड़ा सा ऊपर। 3 तरह से दिया जाता है ये। और जिनको समय की अभाव है क्या? अच्छा ठीक है, तो भाई साहब कह रहे हैं और काम कम कर देंगे, थोड़ा ये ज्यादा जरूरी है। कल तो नहीं आ पाएंगे। चलो N6 का पॉइंट आपको बताया। अब ऐसे ही N7 का पॉइंट, म्यूकस पॉइंट में गड़बड़ रहती है, और म्यूकस पॉइंट की गड़बड़ की वजह से कब्जी रहती है। अगर सही मात्रा में सही समय पर म्यूकस रिलीज ना हो तो आपको कब्जी बनेगी ही पक्का, और कब्जी के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है ये म्यूकस पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त। तो ये हाथ और पैर दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है N7 पॉइंट पे। अब हम करेंगे OV1। महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में जो टेस्ट की प्रॉब्लम होती है, OV1 यानी लेफ्ट साइड की ओवरी। और ये देखिए, आप कोहनी हाथ को ऊपर रख लिया और इस कोहनी से ऊपर 3 पॉइंट बना करके इस तरह से दबाए, ये OV1 का पॉइंट है। OV1 में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए बहुत जबरदस्त है। अगर कई बार देखा होगा महिलाओं में ओवरी सिस्ट बन जाती है, गांठें बन जाती हैं, और फिर बड़ी समस्याएं होती है। तो OV2, अभी OV2 हाथ को बदल दीजिए, बस इतना ही काम करना है। ये OV2 पॉइंट है, ये बहुत जबरदस्त है। जिनको गांठें बनती है, जिनको ओवर ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, ऐसी मातृ शक्ति के लिए बहुत जबरदस्त है। अब OV3 यूट्रस में कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी किसी भी तरह की समस्या यूट्रस में रहती है, या पुरुषों को कोई भी बाथरूम संबंधित कोई समस्या रहती है, तो ये OV3 का पॉइंट है, और इस पॉइंट को दबाने से इस तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं न्यूरोथेरेपी में, और उनको दबा करके हम सही समय पर, थेरेपिस्ट क्या करता है, इस पॉइंट को कितना एक्टिवेट करना है, कितना हार्मोन्स कितना रिलीज करवाना है, वो कार्य वो करता है कि मैनेजमेंट करके इसको करता है। लेकिन आप घर में ऐसे कुछ पॉइंटों पर काम कर सकते हैं जिसपे आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके भाई बहन स्वस्थ हो सकते हैं। तो क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आज इतना ही जानकारी देंगे, नहीं तो और भी बहुत से पॉइंट हैं। CNS के पॉइंट जो होते हैं, CNS सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये हमारे कान के नीचे से किसी को नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती है, तो क्या करें, ये लेफ्ट साइड में इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 16 बार ऐसे उंगली चलाएं,
इधर, फिर 16 बार राइट साइड में, तो आपको नींद अच्छी आने लग जाएगी। और किसी को चक्कर आते हैं, सिर में दर्द रहता है, हाँ जी, सिर में दर्द रहता है या चक्कर आते हैं, ऐसी समस्या रहती है, तो 24 बार इधर से 24 बार ऐसे दबाओ। ये जैसे 24 बार मैं बता रहा हूँ या 16 बार बता रहा हूँ या 12 बार, या अलग अलग एक गिनती होती है, उसी के हिसाब से हमारी सेंट्रल की जो नर्व होती है वो अलग नर्व एक्टिवेट होती है, जिससे कि आपकी वो समस्या ठीक हो जाती है। जिनको एंटन आती है, एंटन या क्रैम्प्स यानी बैठे आते हैं, सोए सोए किसी को बैठे आ जाते हैं। बैठे क्यों आते हैं? दो ही कारण होते हैं, या तो सोडियम की कमी हो या कैल्शियम की कमी हो। तो आप सोडियम की कमी है तो थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल, सेंधा नमक का ज्यादा इस्तेमाल कर दीजिए। अगर कैल्शियम की कमी है तो आप दूध और ये मखाने वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर दीजिए। लेकिन कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पचनी चाहिए, ये आप सुनिश्चित करें। अगर पचा नहीं तो कुछ भी खाएंगे आप, वो आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेगा, वो आपको और गड़बड़ करता चले जाएगा। कई बार हम कैल्शियम की कमी का सोच लेते हैं, घुटना में दर्द है कैल्शियम की कमी हो गई, या कलाई में दर्द है कैल्शियम की कमी हो गई, और कैल्शियम भरपूर मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं। और फिर परिणाम क्या होता है? वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है, एडियो में दर्द हो जाता है, वातावरण महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ भाई सुनील जी हैं जो आपको हर रोज बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, खा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं और एकदम से अलर्ट खड़े हैं। देखो आप सब योग कर रहे हैं लेकिन ये अलर्ट खड़े हैं, किसको क्या कहना है, किसको बुलाना है, किसको, देखो कितना धर्म का काम कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय सेवा संघ बहुत ही धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए अग्रसर रहता है, और ऐसे संघ का आपके साथ संघ हो गया तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आ जाओ, ये कुछ फिजिकल पॉइंट हैं वो देंगे अभी घुटने के, वैसे तो केमिकल पॉइंट भी देते हैं और तुरंत प्रभाव से इसका बेनिफिट। ओम जी, मेरे घुटने में जी ये बचपन में चोट लगी थी जी, वैसे मैं कबड्डी खेला करता तो उसमें, हाँ जी, ये बचपन में चोट लगी थी जी, तो मेरे मतलब उस टाइम तो ठीक हो गया था जी। अब 7 साल से मेरे को दिक्कत थी जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इससे मेरे को काफ़ी फायदा मिला जी। 70% आराम मिल गया जी मेरे को 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। करना है सिर्फ ब्रीदिंग। नरेंद्र सोनी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं भजन गायक सुभाष जी यादव, भजन गायक प्रवीण जी अग्रवाल, पवन जी गोयल, इनसे भी निवेदन है कृपया यहाँ मंच के सामने उपस्थित हो जाएं। और पतंजलि जो समिति पूरा इनका बहुत सहयोग। रमेश सम्मानित कर रहे हैं साथी सभी सदस्य। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, 1-2 जो क्रियाएं रहती हैं वो सुनील जी करवाएंगे, उसके बाद ग्रुप फोटो होगा। आप इस ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करना है, अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, और अभ्यास करते जी जैन, मुरारी लाल जी सिंगल, अशोक जी सिवानी वाले, और मैं जिनका भूलवश नाम नहीं ले पाया हूँ, सबसे निवेदन है कृपया मंच के सामने यहाँ उपस्थित हो जाएं। और मेरे सामने काफी मातृशक्ति बैठी है, महिलाएं हैं, इन सभी निवेदन है कृपया एक बार ग्रुप फोटो में आप सभी जरूर आ जाए। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी साधकों का, मेहमानों का, सभी संस्था के सभी मेंबर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी प्रकार 2 दिन का समय और शेष है, आप आते रहें, समय यही रहेगा 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप सभी निवेदन है, सभी जितनी महिलाएं पीछे और खड़ी हैं एक बार आ जाएं। जो बच्चे हैं आगे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सभी आ जाइए। बहन जी आप भी आ जाइए, आ जाइए, सभी आ जाइए।
और भारतीय योग संस्थान का विशेष तौर पर धन्यवाद, जो यहाँ 3 दिन से उपस्थित हो रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो हमारा सबका फोटो ले रहे हैं, इन भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं अपनी। प्रेम जी सेल्फी ले लो। एक फोटो दूसरे भैया खींच देंगे, प्रेम जी भी उपस्थित हो जाएंगे। प्रेम जी कहते हैं मैं तो खींचूंगा, मेरे को खिंचवाने का लालच है। वाह जी वाह, हमारे सुशील जी गोयल कोषाध्यक्ष हैं। आ जाइए प्रेम जी, आ जाइए, आ जाइए। और सभी जोर से जयकारा लगाएंगे भारत माता का। कितने जन का गोट्या गोट्या जो तक भी 5 साल से होया है।